So, dear, hope you are all fine. You are enjoying our lectures. So, we are discussing the types of pollination, and right we were on the cross-pollination. We have discussed the types of the pollination, cross-pollination, and now we are going to discuss the contrivances of cross-pollination. Like we have discussed the contrivances of self-pollination, now we are going to discuss the contrivances of cross-pollination. So, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये पता होगा हमने सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट की। व्हाट आर द कंट्रावेंसेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद हमने दूसरे टाइप ऑफ पॉलिनेशन पे आए, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। उसमें हमने समझ लिया कि क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ व्हाट आर द कंट्रावेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। कंट्रावेंसेस मींस द फैक्टर्स व्हिच लीड टू द क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों क्रॉस पॉलिनेशन होती है या क्यों सेल्फ पॉलिनेशन होती है। तो आज हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं जिनकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होती है। तो उसमें पहला जो है the first contrivances of cross pollination is dichloeny. What do you mean by dichloeny? It's a phenomena of bearing the unisexual flowers. जब एक plant में unisexual flowers होते हैं, the plant is having only one sex, that is having either staminate flowers or either pistillate flowers. So the phenomena of unisexuality is called a dichloeny. So what is dichloeny? It is the phenomenon of bearing the unisexual flowers, as the name depicts that uni means single, sexual means the single sex, either it's a male sex or it's a female sex. So the flower is unisexual, it possesses either of the sex, or the stamen male sex or the female carpel. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो डाइक्लिनी है, इट इज द फिनोमेना ऑफ ऑकरेंस ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, और हम कहेंगे यूनिसेक्सुअलिटी। सो यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स either having male flower or the female flower. So this phenomena is known as dichloeny. So dichloeny जो है, it's an important factor which leads to cross pollination, because जो हमारे पास प्लांट है इसमें either मेल है या तो फीमेल है, तो इसमें obvious मेल यानी एंथर जाएंगे from male to the अनदर फ्लावर, क्योंकि उस फ्लावर में कार्पुल है, फीमेल पार्ट है, सो इसमें मेल पार्ट है, उसमें फीमेल पार्ट है, सो यहां से पोलन ट्रांसफर ऑब्वियसली हो जाएंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी। तो डाइक्लिनी लीड्स टू क्रॉस पॉलिनेशन। तो डाइक्लिनी के भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, दैट इज वी कैन हैव मोनोशियस प्लांट, we can have dioecious plant, so we can have either monoecious plant, we can have dioecious plant. So monoecious plant, आपको ये टर्म्स मैंने फ्लोरल टर्मिनोलॉजी में क्लियर की थी कि monoecious plant उसको कहते हैं when the plant bears both the sexes। एक ही प्लांट में इसी प्लांट में दोनों फ्लावर्स हैं, स्टेमिनेट फ्लावर भी है और इसमें कार्पुलेट फ्लावर है। प्लांट एक ही है, इसमें दोनों तरह के फ्लावर मौजूद हैं, स्टेमिनेट फ्लावर भी मौजूद है और पिस्टिलेट फ्लावर भी मौजूद है। लेकिन डाइशियस वो ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें एक प्लांट पे खाली स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं, स्टेमिनेट, और एक फ्लावर पे खाली पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं। सो दिस प्लांट बियर्स plant bearing only staminate flowers, and इसमें plant bearing only pistillate flowers, यानी the plant bearing only female flowers। ठीक है, तो इसमें खाली female flowers हैं और इसमें खाली मेल फ्लावर्स हैं। So the flowers with the male flower are staminate flowers, so the plant bearing either staminate flowers or it can bear the pistillate flowers. So there are two different plants, so that is, this condition is called a dioecious, and it is unisexuality because the single plant is only having the one sex, that is either male or the female, or it can be monoecious. So dioecious condition हमारे पास मलबरी में आती है, हमारे पास डेट पाम में आती है। सो याद रखेंगे, मलबरी एंड डेट पाम, इनमें डाइशियस कंडीशन आती है, यानी इनमें प्लांट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स खाली मेल फ्लावर्स बियर करते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं उनके, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें खाली फीमेल फ्लावर्स होते हैं, यानी वो पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइक्लिनी,
Dicliny means the pairing of the unisexual flowers, or it means unisexuality. So it can be monoecious or it can be dioecious. Dioecious इसमें दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट पे खाली मेल फ्लावर्स हैं और एक प्लांट पे खाली फीमेल फ्लावर्स, और इसमें एक ही प्लांट पे अलग फीमेल फ्लावर्स हैं और अलग मेल फ्लावर्स हैं, ठीक है. सो डाइक्लिनी लीड्स टू क्रॉस पॉलिनेशन. सो द फर्स्ट contrivances of the cross pollination is dicliny. So when there is dicliny, there is cross pollination. There is cross pollination. So I can get my duster here. So we have dicliny as the one of the first contrivances of the cross pollination. So unisexuality leads to cross pollination. Now another contrivances is dichogamy. डाइकोगैमी. सो अगर आपको याद होगा सेल्फ पॉलिनेशन में आपको मैंने समझाया था कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है इट इज ड्यू टू होमोगैमी. होमोगैमी में क्या हुआ था, उसमें मेल पार्ट दैट इज स्टैमिन और जो फीमेल पार्ट है दैट इज कार्पल, या हम कहेंगे एंथर और स्टिग्मा, दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे मैच्योर हुए थे, दोनों साथ में मैच्योर हुए थे, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन इज द रूल. लेकिन यहां पे क्या होता है डाइकोगैमी, यहां पे मेल और जो फीमेल पार्ट है वो डिफरेंट टाइप्स में मैच्योर होते हैं, वो एट द सेम टाइम मैच्योर नहीं होते हैं, वो मैच्योर होते हैं एट डिफरेंट टाइम्स. सो इन दिस डाइकोगैमी, in this male and या हम कहेंगे एंथर एंड स्टिग्मा mature at different times. सो ये अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, यानी एंथर या तो पहले मैच्योर होगा या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर होगा. सो इसका मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एट अ टाइम साइमल्टेनियसली मैच्योर नहीं होते हैं. सो दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डाइकोगैमी. एंड डाइकोगैमी लीड्स टू क्रॉस पॉलिनेशन. क्यों, हमारे पास मेल फ्लावर मैच्योर है लेकिन फीमेल फ्लावर मैच्योर नहीं है. सो इसमें ऑब्वियसली एक ही ये रहता है कि इसके एंथर के पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर जहां पे स्टिग्मा मैच्योर हुआ है वहां पे ट्रांसफर हो जाए और तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी. सो डाइकोगैमी लीड्स टू क्रॉस पॉलिनेशन as the male and the female flowers mature at two different times. So anther या तो पहले मैच्योर होगा या तो स्टिग्मा मैच्योर होगा पहले. तो इसका मतलब एक साथ ये मैच्योर नहीं होते, तो एक साथ मैच्योर नहीं होंगे तो there is only one way, that is cross pollination. So dichogamy is the maturation of the anther and the stigma, the male and the female part at different times. ठीक है, तो it is of two types. now dichogamy भी दो टाइप्स की है. we can have proto and re. We can have proto and re. Proto as a name, proto means first and re means male. तो इसमें पहले एंथर मैच्योर होता है. सो प्रोटो एंड री में मैच्योर जो होता है वो पहले एंथर होता है, जैसे हमारे पास साल्विया में है, ठीक है. सो प्रोटो एंड री मींस द मैच्योरेशन ऑफ एंथर्स फर्स्ट. सो इसमें पहले एंथर मैच्योर होते हैं और एंथर ने पोलन ग्रेन्स रिलीज भी किए होते हैं. सो एंथर डिसेंट ऑफ एंथर हुई चुकी है, दैट इज पोलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं, रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी एंथर ने पोलन ग्रेन्स रिलीज भी किए हैं और अभी तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है. सो स्टिग्मा इज येट टू बी मैच्योर्ड. स्टिग्मा इज नॉट मैच्योर. सो इसका मतलब पोलन ग्रेन्स एंथर ने रिलीज किए भी हैं और स्टिग्मा भी मैच्योर नहीं है, तो ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे जाएंगे और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी. तो इसका मतलब पहले एंथर मैच्योर हुआ है और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ है. तो दिस इज डाइकोगैमी. मैंने अभी कहा कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एट अ टाइम मैच्योर नहीं होते. अगर दोनों एट अ टाइम मैच्योर होते हैं तो सिंपल सेल्फ पॉलिनेशन होती, बट क्योंकि डिफरेंट टाइम्स में मैच्योर होते हैं तो एंथर ने पोलन ग्रेन्स रिलीज भी किए होते हैं तब जाके स्टिग्मा मैच्योर होता है. तो दिस इज कॉल्ड प्रोटो एंड री व्हेन द एंथर्स मैच्योर फर्स्ट देन द स्टिग्मा. एंड जैसे हमारे पास साल्विया में है, we have different flowers, एग्जांपल एक है साल्विया भी. तो साल्विया में भी एंथर्स फर्स्ट मैच्योर होते हैं, तो और वो उन्होंने पोलन ग्रेन्स रिलीज किए भी होते हैं. पोलन ग्रेन्स आर शड बिफोर स्टिग्मा इज मैच्योर्ड. स्टिग्मा कंप्लीटली मैच्योर होता है, उससे पहले ही पोलन ग्रेन्स शड किए होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन. और दूसरा यहाँ पे ऑब्वियसली है, अगर यहाँ पे एंथर पहले मैच्योर हुआ तो दिस इज प्रोटो एंड री. या तो किसी फ्लावर में स्टिग्मा मैच्योर हो सकता है, इट्स सिंपल एज सच. सो अगर हमारे पास स्टिग्मा पहले मैच्योर हुआ यानी फीमेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी.
Protogyny. So dichogyny means the maturation of the different of anther and stigma at the different times. So it can be protoandry or protoandrous. So protoandrous means the maturation of the anther, then first then the stigma. उसके बाद stigma mature होता है. इसमें protogyny में क्या होता है? पहले stigma यानी पहले फीमेल पार्ट मैच्योर होता है, उसके बाद हमारे पास मेल पार्ट मैच्योर होता है. ठीक है, तो प्रोटोगाइनी मीन्स इसमें पहले हमारे पास स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट होता है. स्टिग्मा इज मैच्योर, स्टिग्मा मैच्योर्स अर्ली देन एंथर. सो एंथर से पहले स्टिग्मा मैच्योर होता है, और जहां स्टिग्मा ने पोलन ग्रेन्स रिसीव किए होते हैं, पोलन ग्रेन्स रिसीव पोलन ग्रेन्स बिफोर एंथर मैच्योर्स, ठीक है. एंथर मैच्योर होने से पहले ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा ने रिसीव किए होते हैं, क्योंकि जब तक ये एंथर मैच्योर होके पोलन ग्रेन्स रिलीज करेगा तब तक स्टिग्मा ने दूसरे एंथर के पोलन ग्रेन्स, दूसरे फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन्स रिसीव किए होते हैं. सो पॉलिनेशन हुई होती है. सो पॉलिनेशन से पहले यानी पॉलिनेशन के बाद एंथर मैच्योर होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो चुकी होती है. तो इसका मतलब इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हुआ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी. जैसे हमारे पास मिराबिलिस जलापा हमारे पास है, मिराबिलिस, इस फ्लावर में प्रोटोगाइनी होती है, मींस इसमें पहले स्टिग्मा मैच्योर होता है. सो प्रोटोएंड्री इट मींस जब एंथर पहले मैच्योर होंगे देन द स्टिग्मा, और प्रोटोगाइनी मींस जब पहले स्टिग्मा ही मैच्योर होगा, फीमेल पार्ट ही. सो एज द नेम इटसेल्फ डिपिक्ट्स, प्रोटो मींस फर्स्ट एंड गाइनी मींस फीमेल पार्ट. प्रोटो मींस फर्स्ट, एंड्री मींस the male part. So we can have, if anthers mature first, that is protoandry. So we have protoandrous flowers, like we have salvia, we have protogynous flowers जिनमें पहले फीमेल पार्ट मैच्योर होता है, जैसे हमारे पास मिराबिलिस है. होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, सो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में याद रखेंगे. सो अगर पहला कंट्रीवेंसिस पे फिर से हम आएंगे, तो पहला कंट्रीवेंसिस क्या था हमारे पास? डाइक्लिनी, दैट इज हैविंग द यूनिसेक्सुअलिटी. सो यूनिसेक्सुअलिटी में भी दो कंडीशंस है, इट कैन बी डाइशियस प्लांट, इट कैन बी मोनोशियस प्लांट. डाइशियस में एक ही प्लांट में मेल फ्लावर्स भी होते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी होते हैं, लेकिन मोनोशियस में क्या होता है? एक प्लांट पे खाली एक ही टाइप के फ्लावर्स होते हैं, इधर मेल और फीमेल. सो उसमें मेल फ्लावर वाले प्लांट्स अलग होते हैं और फीमेल फ्लावर वाले प्लांट्स अलग होते हैं, जिनकी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं. तो उसके बाद डाइकोगैमी, जिसमें एंथर और जो हमारे पास स्टिग्मा है डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे मैच्योर होते हैं, और अगर एंथर पहले मैच्योर होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री और प्रोटोएंड्रस, एंड अगर पहले स्टिग्मा मैच्योर होता है बिफोर एंथर, दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी. उसके बाद हमारे पास एक और फिनोमेना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी. तो इसमें क्या होता है? एज नेम डिपिक्ट्स, स्टेराइल होते हैं. सेल्फ मीन्स खुद, यानी कि एक ही फ्लावर के, अगर ये फ्लावर है इसके अपने पोलन ग्रेन्स, ठीक है, वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, वो उस पे डेवलप नहीं होते हैं. They fail to germinate on their own stigma. वो अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं होते हैं. That is why self sterility. ठीक है, तो अगर अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं होते हैं, तो इसका मतलब दूसरे पोलन ग्रेन्स आकर जर्मिनेट होते हैं, तो दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. तो इन तरह के फ्लावर्स में जिनमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, अपने पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होती है, तो एक ही कंडीशन बच जाती है, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. सो व्हाट इज सेल्फ स्टेरिलिटी? सो मींस in certain flowers, pollen grains fail to germinate on their own stigma. So एक फ्लावर का हमारे पास सपोज लीजिए, we have तो हमारे पास ये फ्लावर है, ठीक है, ये इसका स्टैमिन है और ये इसका, तो यहां से पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर पे आते हैं, तो अपने ही स्टिग्मा, अपने ही एंथर के पोलन ग्रेन्स यहां से आते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी. लेकिन क्या होता है इन सेल्फ स्टेरिलिटी? उसमें क्या होता है? अपनी पोलन ग्रेन्स जो है वो जर्मिनेट नहीं होते हैं अपने स्टिग्मा पे. सो जब अपने पोलन ग्रेन्स अपने स्टिग्मा पे, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली दूसरे पोलन ग्रेन्स आकर इस पे जर्मिनेट होंगे, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, अब आपका सवाल होगा, सर
इसमें अपने ही पोलन ग्रेन्स फेल क्यों होते हैं जर्मिनेट होने में? दैट इज ड्यू टू जेनेटिकल रीजन। तो यहां पे जेनेटिकल रीजन आता है, ठीक है। तो मतलब जो हमारे पास पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स हैव स्टेरिलिटी फैक्टर्स। इनमें ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे जीन्स होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, यानी पोलन ग्रेन्स फंक्शनल नहीं होते हैं। और ये याद रखना है, इधर जेनेटिक रीजंस में एक तो पोलन ग्रेन्स में स्टेरिलिटी फैक्टर्स होते हैं, एवं स्टाइल्स कंटेन स्टिग्मा कंटेन स्टेरिलिटी फैक्टर्स। और ये स्टेरिलिटी फैक्टर जो है जिनकी वजह से पोलन ग्रेन्स मैच्योर नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, जर्मिनेट नहीं होते हैं, वो स्टेरिलिटी फैक्टर्स एक तो पोलन ग्रेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं और वो स्टेरिलिटी फैक्टर्स स्टिग्मा भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये स्टेरिलिटी फैक्टर्स जो है इनकी बदौलत ये पोलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं होते। तो अगर अपने ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट होते हैं यहां पे, तो वी कैन से दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट चूंकि अपने पोलन ग्रेन्स अपने ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट होने में फेल होते हैं, वो डेवलप नहीं होंगे, वो जर्मिनेट नहीं होगी, तो इसका मतलब आगे जाके फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ऑब्वियसली दूसरे पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दूसरे एंथर के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स आते हैं, वो इसको वहां इस पे वो स्टिग्मा इसको रिसीव करके जर्मिनेट होते हैं, तो वो जर्मिनेट होते हैं, वो सक्सेस होते हैं जर्मिनेट होने में। तो इसका मतलब इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सो सेल्फ स्टेरिलिटी लीड्स टू क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं सोलोनम यानी जिसको हम पोटैटो कहते हैं, और निकोशियाना, ठीक है। ये दो प्लांट्स ऐसे हैं सोलोनम एंड निकोशियाना जिनमें क्या होती है, जिनमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है, ठीक है। तो सेल्फ स्टेरिलिटी की वजह से भी क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ स्टेरिलिटी में अपने पोलन ग्रेन्स जो इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स है एंथर से आते हैं, वो अपने स्टिग्मा पे जर्मिनेट होने में फेल होते हैं, ठीक है। तो these are the controversies of the क्रॉस पॉलिनेशन। किन वजूहात पे क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हमारे पास है पॉलिनेशन के, सेल्फ एंड क्रॉस। तो अब लास्ट में एक और पॉइंट मैं आपको बताता चलूं, ठीक है। तो वो ये है कि हमारे पास एक और कंट्रावेंसीज है, दैट इज हर्कोगैमी। सो इसमें क्या होता है, फ्लावर्स में कुछ मैकेनिकल बैरियर्स क्रिएट होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं मैकेनिकल बैरियर्स जो सेपरेट करते हैं स्टेमिन को कार्पल से। तो स्टेमिन के पोलन ग्रेन्स कार्पल तक नहीं जा सकते। तो जब अपने का स्टेमिन के कार्पल अपने स्टेमिन के एंथर से जो पोलन ग्रेन्स अब कार्पल पे नहीं जाएंगे अपने ही फ्लावर के, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। तो डेफिनेट किस लिए होगी, क्रॉस पॉलिनेशन। सो व्हाट इज हर्कोगेमी? It is the development of the mechanical devices which separate the stamen from the carpel. तो हर्कोगेमी में क्या होता है, development of mechanical barriers. These can be different types of barriers, ठीक है। mechanical barriers which separate stamens from carpels, separate stamens from carpels to avoid self pollination, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो मींस एक दीवार जैसे खड़ी करते हैं स्टेमिन और कार्पल के बीच में, स्टेमिन को जुदा करते हैं कार्पल से। तो स्टेमिन में जो एंथर में पोलन ग्रेन्स हैं वो कार्पल तक नहीं जा सकते, और मकसद क्या है, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो पॉलिनेशन होगी दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहां तक मैकेनिकल बैरियर है, अपना जो है एंथर के पोलन ग्रेन्स वो अपने स्टिग्मा पे नहीं आते, तो इस स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स आते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। सो हर्कोगैमी इज द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स, ठीक है। तो ये मैकेनिकल बैरियर्स बहुत सारे टाइप्स के हैं। जैसे हमारे पास पेंसी फ्लावर एक है, पेंसी में हमारे पास करोला ट्यूब है, उसमें जो है करोला ट्यूब में एंथर्स हिडन रहते हैं। सो एंथर्स आर प्रेजेंट इन द करोला ट्यूब, तो वो एक्सपोज नहीं होते हैं ताकि उसके पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाए। जब वो एक्सपोज ही नहीं होते हैं, वो करोला ट्यूब में बंद रहते हैं, और जो स्टिग्मा है वहां स्टिग्मा रिसीव करते हैं पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अदर फ्लावर्स, सो दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। सो ये मैकेनिकल बैरियर है। तो यहां पे मैकेनिकल बैरियर करोला ट्यूब है, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, जैसे हमारे पास किसी फ्लावर में एंथर जो होता है इसकी जो डिसेंस है, दैट इज रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, ये एक्सट्रोज होता है। एक्सट्रोज मीन्स आउटसाइड द फ्लावर,
आउटसाइड द फ्लावर, यानी अपने फ्लावर के बाहर। जब एंथर फट जाता है, डिसेंस होती है, जब ये पोलन ग्रेन रिलीज करता है तो ये एक्सट्रोज डिसेंस शो करता है। तो एक्सट्रोज डिसेंस मींस ये पोलन ग्रेन अपने पोलन, ये एंथर अपने पोलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के बाहर वाले साइड, बाहर पोलन ग्रेन शेड करता है ताकि ये पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे जर्मिनेट ना हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सो दिस इज हिरकोगैमी। सो हिरकोगैमी मींस द डेवलपमेंट ऑफ द मैकेनिकल बैरियर्स व्हिच सेपरेट स्टैमिन फ्रॉम द कार्पल। जब मेल सेपरेट होता है फीमेल पार्ट से तो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होती है, तो ऑब्वियसली कौन सी पॉलिनेशन होगी? हिरकोगैमी। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स। जैसे मैंने कहा किसी में एंथर की डिसेंस अलग है, किसी में कुछ कैरेक्टर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एंथर्स को छुपाते हैं या स्टिग्मा को छुपाते हैं ताकि ये आपस में इनका मिलन ना हो, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। सो दैट इज व्हाई इट लीड्स टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब मैं इसको सम अप करने जा रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू सम अप द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा। दैट इज जो हमारे पास एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, एनिमोफिलस, और जो हमारे पास एंटीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं, यानी वो फ्लावर्स जो पॉलिनेट होते हैं बाय मींस ऑफ विंड एंड जो बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स। इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, क्या है? पहली बात, इनमें जो होते हैं पेटल्स कलर्ड नहीं होते, दे डू नॉट हैव कलर्ड पेटल्स। इनमें क्या होता है, पेटल्स वगैरह गैलेक्सीज ये भी कलर्ड होते हैं। सो शॉर्ट में आप बोलूंगा कलर्ड पेटल्स, ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो। तो ये तो एबायोटिक फैक्टर से पॉलिनेट होती है, तो इनमें अट्रैक्शन का कोई ये नहीं होता है। ठीक है। सो दूसरा, दे हैव स्मॉल साइज्ड फ्लावर्स। इनका साइज कम होता है, कम एक्सपोज होते हैं। सो अनकॉन्शियस फ्लावर्स होते हैं, इनमें कॉन्शियस फ्लावर्स होते हैं। सो फ्लावर्स आर लार्ज साइज्ड, इनमें बड़े फ्लावर्स होते हैं, बड़े साइज के। ठीक है। और यहां पे नो सेंट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। इनमें सेंट ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, या नेक्ट्रीज इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो नेक्ट्रीज आर प्रेजेंट, नेक्ट्रीज एंड या बोलेंगे हम सेंट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ताकि वो ओडोफेरस केमिकल्स डिफ्यूजन के जरिए रिलीज करे ताकि पॉलिनेटिक एजेंट्स को अट्रैक्ट करे। सो एक और बात, इनमें पोलन ग्रेन्स जो होता है वो लाइट होता है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बहुत सारा लार्ज नंबर। पता है क्यों? क्योंकि विंड इसको दूर ले जाती है, तो कोई पोलन ग्रेन फेल भी होगा जर्मिनेट होने में, तो जितनी ज्यादा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होगा तो उतना ज्यादा चांसेस है सर्वाइवल ऑफ द पोलन ग्रेन, या उतने चांसेस है पॉलिनेशन के। दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर, और पोलन ग्रेन्स होते हैं लाइट पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, लाइट पोलन ग्रेन्स। ठीक है। तो इधर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसमें क्या होता है, वो ये यहाँ पे लाइट होता है, वो लाइट नहीं होते हैं। ठीक है। दे आर नॉट सो लाइट, वो इतने लाइट नहीं होते जो ये होते हैं। तो ये जो लाइट होते हैं, किसी में होते हैं विंग्स, दे आल्सो बियर विंग्स। तो इसमें विंग्स नहीं होते हैं, इसमें स्टिक्स होते हैं या स्पाइक्स होते हैं। दे बियर स्पाइक्स और दे आर स्टिकी, इनमें स्टिकी होती है बाय मींस ऑफ पोलन किट। इनमें पोलन किट होता है ताकि वो पॉलिनेटिक एजेंट्स के यहाँ स्टिक हो जाए इनके बॉडी से, ताकि जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाए तो वो पोलन ग्रेन्स उनके बॉडी पे स्टिक हो जाए और क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो विंग्ड होते हैं ताकि ईयर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास इन प्लांट्स में जो हमारे पास पेटल्स हैं उनमें नेक्टर गाइड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्टर गाइड्स वो क्या करते हैं, वो पोलन ग्रेन्स को गाइड करते हैं टुवर्ड्स स्टिग्मा, तभी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो ये ब्राइटली जूसी होते हैं सेंट, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एडिबल पोलन ग्रेन्स, ताकि पॉलिनेटिंग एजेंट जो आए वो पोलन ग्रेन्स खाने के लिए भी आए। तो जैसे हमारे पास जो बी वैक्स है, वो भी कोई पोलन ग्रेन्स में बी वैक्स होता है ताकि ये जो बीज अपना नेस्ट बनाते हैं तो उसमें वो यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई
ये जो एंटीमोस्फिलस होते हैं ये ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है। दे हैव सेंट ग्लैंड्स, नेक्ट्रीज इनमें होते हैं ताकि टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इनमें पोलन ग्रेन्स एडिबल भी होता है ताकि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स इंसेक्ट्स वगैरह बर्ड्स आ जाए पोलन ग्रेन्स खाने, तो उसके वजह से ये भी पॉलिनेशन भी हो जाए। और इनमें पेटल्स में नेक्टर ग्लैंड्स भी होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को गाइड करते हैं टुवर्ड्स स्टिग्मा, ठीक है। तो ये सारे, और इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। और याद रखना इधर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं ड्राई, they have dry pollen grains, ठीक है, वो dry pollen grains होते हैं। तो that was the characteristics of the anemophilous flowers and the entomoph flowers. So now we move forward and we have the next topic is fertilization. So we have done with the types of pollination and different aspects of cross pollination and contrivances of the cell pollination and cross pollination. Thank you.